नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही देश में पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में चुनाव से जुड़ी सरगर्मियां बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए बनाम कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में ही माना जा रहा है। वहीं 63 दिनों तक चली राहुल की न्याय यात्रा मुंबई के ठाणे में खत्म हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के स्मारक चौथिया भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, फिर संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपनी यात्रा खत्म की। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। कोई भी कुछ बोलता है, ईडी, आईटी व सीबीआई जैसी संस्थाएं उन्हें डराने पहुंच जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को रेलवे, सड़क सुरक्षा और बिजली इन सभी सेक्टर से पैसा मिलता है। अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है, दोनों एक ही हैं, आप इन्हें मोडानी भी कह सकते हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते थे कि उन्हें देश से भ्रष्टाचार मिटाना है और फिर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ढांचा तैयार क्यों किया। हिंदुस्तान में कोरोना से करीब 50 लाख लोगों की जान गई है। एक तरफ लोगों की जान जा रही थी तो दूसरी तरफ वैक्सीन वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट नरेंद्र मोदी को पैसा दे रही थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत मोहब्बत का देश है तो नफरत क्यों फैलाई जा रही है। हम कहते हैं कि भाजपा नफरत फैलाती है, लेकिन इस नफरत का एक आधार तो जरूर होगा। तो इस नफरत का आधार है अन्याय है। इस देश में हर दिन गरीबों, किसानों, दलितों, महिलाओं और युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि न्याय यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जब तक देश के सभी जाति के लोगों को न्याय नहीं दिला सकेंगे तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। अब देखना है कि चुनावी घोषणा के बाद कांग्रेस से सामने टिकट बंटवारे एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए कांग्रेस नेताओं को मशक्कत करनी पड़ेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऐसे समय पर जब हमारे संविधान पर हमला हो रहा है, उस समय राहुल ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। यात्रा 6000 किलोमीटर से अधिक के मार्ग के साथ ही 106 जिलों से होकर निकली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए यह शुरुआत है। हमें भरोसा है कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया पूर्व बहुमत हासिल करेगा और देश और राज्य में अपनी सरकार बनाएगा। कांग्रेस नेता चरण सिंह सप्रा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की रैली है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी के नेता जहां जहां गठबंधन की सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। यहां से विपक्षी गठबंधन का एक चुनावी बिगुल बजेगा। कल चुनावों की घोषणा हुई है। कांग्रेस पार्टी ने 25 घोषणाएं की हैं, जिसे हम आगे जाकर अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। न्याय पाने वाले लोगों में से अधिकतम 5% है। उनके लिए अदालतें, सरकार और अन्य सभी संस्थान के उनके लिए काम करते हैं। लेकिन अगर हम अन्य 90% आबादी को देखें तो वे अन्याय के कारण पीड़ित हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इन चुनावों में लोग महंगाई, बेरोजगारी, चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल करके पूंजीपतियों को संस्थागत करने जैसे मुद्दों पर फोकस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि लोग इन मुद्दों पर विचार करते हुए फैसला लेंगे। विपक्षी गठबंधन की महारैली से पहले मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं के पोस्टर लगाए गए। बीएमसी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए मुंबई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए लगाए गए बैनरों को हटा दिया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने पहले उत्तर से दक्षिण की यात्रा की और बर्फबारी के दौरान कश्मीर पहुंचे। अब वह पूर्व से शुरू होने के बाद पश्चिम पहुंच रहे हैं। वह देश को एकजुट करने और भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र और परंपरा को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।